हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक छोटा सा वीडियो लेकर आए हैं ऑन वर्क एंड टाइम। एक क्वेश्चन रेज हुआ कि वर्क एंड टाइम में कैसे टाइम रिड्यूस किया जा सकता है इन द डूइंग प्रॉब्लम इन एग्जामिनेशन हॉल। तो उसका आंसर बहुत सिंपल सा दो लाइन में है। पहला फॉर्मूले और दूसरा प्रैक्टिस। यूजुअली क्वेश्चंस जो मिलते हैं हमें किसी भी एग्ज़ाम में किसी भी टॉपिक पे, वो बंच ऑफ फॉर्मूले का यूज़ होता है। अब जैसे कि मेरे वीडियोस में आपको बहुत ज़्यादा लेंथ तो नहीं मिलेगी, लेकिन सीधे सीधे आपको यहाँ तीन फॉर्मूले ऊपर दिखाई दे रहे होंगे कि सबसे पहले, इफ़ ए कैन डू ए वर्क इन n days, then instantly we can calculate a 1 day's work, and vice versa. If A's 1 day work is 1 by n, then A can finish work in the n days. तो ये इंस्टेंटली कैलकुलेशन आपके माइंड में होनी चाहिए। देन सेकंड स्टेज आती है, इफ ए इज थ्राइस एज गुड एज ए वर्क टू बी, तो then ratio of work done by A and B is 3:1, and if ratio taken by A and B to finish work, then 1:3। तो ये जो तीन फॉर्मूले मैंने यहाँ पे बोले, लिखे, पढ़े, आपने सुने, समझे, ये इंस्टेंटली वर्क करने चाहिए। इसलिए हम आज जो एग्जांपल कर रहे हैं वो इसी पे बेस्ड कर रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल नंबर 1, इफ़ रोजर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 8 days एंड एंटोनी कैन कंप्लीट सेम वर्क इन 5 days, देन हाउ मैनी डेज विल बोथ ऑफ देम टुगेदर कंप्लीटेड। यानी अगर ए 8 दिन में कर रहा है और बी 5 दिन में कर रहा है, तो वो दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे। तो इंस्टेंटली यहाँ पे ये बिल्कुल हमने टाइम नहीं लगाया। रोज़र का 1 day वर्क, एंटोनी का 1 day वर्क, 1/8 1/5 दोनों को ऐड किया 13/40, and now the reverse, that is 40/13 will be the number of days by both of these two. Likewise, example number 2, इसमें क्या दिया, A and B together can complete in 15 days, B alone in 20 days, then how many days in A? तो A plus B 1/15, B is 1/20, then A is equal to 1/15 minus 1/20, that is 1/60, and the A will took 60 days. अब जिस पॉइंट पे मैं बोल रहा था कि ये एग्जाम्पल नंबर 1 एंड 2 दोनों हो गए हमारे जो पहले दो फॉर्मूले हैं उस पर, और तीसरे का भी कहीं कहीं यूज़ कर लिया। अब टाइम बढ़ना शुरू होता है क्वेश्चन। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 3 पे कंसंट्रेट कीजिए। ए अलोन कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क ऑफ ₹300 in 6 days, but by engaging an assistant the work is completed in 4 days. Find the share to be received by the assistant. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ओरिजिनल फॉर्मूला इज सेम। ए कैन डू इन 6 days एंड ए एंड बी कैन डू इन 4 days। तो हमने सबसे पहले बी का एक दिन का काम निकाल लिया, 1/4 माइनस 1/6, दैट इज 1/12। अब 1/12 का मतलब हो गया सीधे सीधे कि ए का 1/6 एंड बी का 1/12, तो इसका रेशियो निकाल लिया, तो वो 1/6 रेशियो टू 1/12, दैट इज़ 2:1। और अब अगर पूरे काम के 300 हैं, तो असिस्टेंट को 2:1 में मतलब 1/3 मिलेगा, दैट इज़ 100 रुपीज़। लाइकवाइज नेक्स्ट न्यूमेरिकल, अब हमने इसमें देखिए, इसमें क्या बढ़ा, इसमें एक वर्कर और बढ़ गया। A can do work in 4 days, B in 5 days, and C in 10 days. Then time taken by A, B and C. तो ऑब्वियसली यहाँ पे अब आपको तीनों का सम करना है, यानी 1/4 प्लस 1/5 प्लस 1/10, and the sum is 11/20, and if 11/20, then together they can do in 20/11, that is 1 and 9/11 days. अब जो मैं बात कह रहा था कि अब होता क्या है कि वो केवल फॉर्मूले बढ़ाता है। जैसे कि अगले क्वेश्चन में ए एंड बी टुगेदर, ए एंड बी
that piece of work for rupees 600, and A alone can do it in 6 days, while B alone can do in 8 days. With the help of C, they finish the work in 3 days. Find the share of each. तो पूरा काम करने के 600 रुपये मिल रहे हैं, माइंड में रखना है। ए 6 दिन में पूरा कर सकता है, बी 8 दिन में पूरा कर सकता है, सी ए बी सी तीनों मिलके 3 दिन में। तो हमने सबसे पहले सी का 1 दिन का काम निकाला, दैट इज 1/24। अब 1/6, 1/8, 1/24 ये रेशियो हो गया। तो ये रेशियो आया 4:3 टू रेशियो टू 1। एलसीएम भी सीधे सीधे 24 आ रहा है। तो एज शेयर दैट इज 600 into 4/8. 8 is the sum of all ratio parts. B's share 600 into 3/8, and C's share 600 minus 300 minus 225. अब देखिए, बजाय हम रेशियो निकालने के दोनों को ऊपर वाले को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो दैट इज द प्रेजेंस ऑफ माइंड। नेक्स्ट, A can do a piece of work in 7 days of 9 hours each. B can do in 6 days of 7 hours each. How long will they take to do it working together 8 by 5 hours in a day? तो देखिए, यूनिट सिस्टम यहाँ पे एप्लीकेबल करना पड़ेगा। 7 days 9 hours, तो ए कैन कंप्लीट वर्क इन 63 आवर्स, बी कैन कंप्लीट इन 42 आवर्स, क्योंकि हमें एक यूनिट में चलना पड़ेगा। तो हमने आवर्स में कैलकुलेट कर लिया ए के आवर्स। अब ए का 1 आवर्स वर्क जो अभी तक हम पीछे कर रहे थे 1 डेज वर्क, तो वो यहाँ पर हम कर रहे हैं 1 आवर्स वर्क 1/63, एंड बीज 1 आवर्स वर्क 1/42। so A plus B, that is 5/126. So both will be finished work in 126 by 5 hours, and number of days of 8 2 by 5 each hour, so 126 by 5 into 5/42, that is 3 days. So today I am considering only these 6 examples. Further we can do a lot of practice according to demand, but again we should revise one thing, okay, only we use these 3 formulae, and then rest of all is depending on the practice and the presence of mind what we have in numerical we have to use. That is the only thing. Thank you very much.